ना बीएलए कंप्लेन करेगा, न इलेक्शन रिट पिटीशन होगा। सड़क पे जाके चोर चोर चिल्लाएंगे, सदन नहीं चलने देंगे। एक ही राग है इनका, मैंने किसी पिक्चर में देखा था, अब्बा डब्बा चप्पा। मतलब कुछ भी हो जाए, जैसे हारेंगे अब्बा डब्बा चप्पा, बस सब चोर है, सब खराब है, सिस्टम खराब है, कुछ नहीं समझना है, खाली अब्बा डब्बा चप्पा। अब हम भी परेशान हो गए ये अब्बा डब्बा चप्पा सुन के कि आखिर कब तक यही करते रहोगे आप। इनकी मंशा, मैं आपको आज स्पष्ट, आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल से एकदम एक हिंदुस्तानी के नाते कर रहा हूं, केवल एक पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं। इनका मकसद एक ही है, और मकसद है घुसपैठियों को बचाना, इन्फिल्ट्रेटर्स को बचाना, जो बाहर की देशों से घुसकर आए हैं नकली इनके लोगों के द्वारा। आप टीएमसी के लोगों को देखिए बैठकर किसका वोटर कार्ड बना रहे हैं, किसका आधार कार्ड बना रहे हैं। आप जाके देखिए बिहार में किस प्रकार से, किस पार्टी के लोग किस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, किस प्रकार से घुसपैठियों को आप वोटर एनरोलमेंट करा रहे हैं। क्या ये बात छिपी हुई है? हम सब भी जानते हैं, हम सब भी राजनीति में हैं, भारत की जनता जानती है कि किस प्रकार आप वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति और उस पे इन्फिल्ट्रेटर्स और घुसपैठियों को जोड़ करके आप अपना एक वोट बैंक बना करके जीतना चाहते हैं। मगर कान खोल के सुन लीजिए, इस देश के जो रिसोर्स हैं, इस देश के रिसोर्स पर पहला अधिकार किसी का है तो वो हिंदुस्तान के नागरिक का है। इस देश के रिसोर्स पर किसी घुसपैठिए का अधिकार नहीं है। घुसपैठिया कभी वोटर नहीं हो सकता है। और हां, जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, आप उनसे प्रश्न पूछिए, इलेक्शन कमीशन जवाब भी दे रही है। मैं इतना कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैंने आज अखबारों में पढ़ा है कि इलेक्शन कमीशन का अधिकार है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल राइट के माध्यम से, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है उसके माध्यम से, कि वो इलेक्टरल रोल इलेक्शन के लिए तैयार कर सकती है। यह उसका अधिकार है। और ये जो कांग्रेस पार्टी है, और ये जो आरजेडी है, ये जो तृणमूल कांग्रेस है, ये जो आम आदमी पार्टी अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है, इनका उद्देश्य मैं बताता हूं आपको। ये चाहते हैं भारतवर्ष में बांग्लादेश जैसी सिचुएशन हो जाए। ये चाहते हैं जो श्रीलंका में हुआ था वो भारतवर्ष में हो। ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो हालात हुए थे वो भारतवर्ष में हो। कुछ राजनेताओं ने तो टीवी पे आकर कहा है, अभी तक कैसे ये लोग छुटे हुए हैं, अभी तक कैसे इनके घरों में लोग नहीं घुसे हैं। They want complete chaos in the streets of India. They want Indian people to be barbaric. वो चाहते हैं कि भारत के लोग हिंसा पे उतारू हो जाएं, सड़क पे आ जाएं, मार काट मचे और उसमें ये फायदा उठाएं। बट यही फर्क है हिंदुस्तान में और बाकियों में। भारत के लोग समझदार हैं, हमारे में विवेक है, हमारे अंदर एक हजारों वर्ष की सिविलाइजेशनल, जिसको कहते हैं हम, की एक सांस्कृतिक विरासत है। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन हम हैं कि उसकी जो विरासत है उसके कारण क्या सच है और क्या झूठ है यह लोग समझते हैं। और इसीलिए लोगों की समझदारी के आगे जितना भी ये हल्ला मचाए, जितना भी ये चोर चोर करे, कौन चोर है और कौन पुलिस है ये जनता जानती है और उसी के मुताबिक वोट करती है। आप देखिएगा, मैं आज एक चित्र देख रहा था, 2005 में यही वो राहुल गांधी और यही वो उनके लोग जिस सड़क पर आज वो दंदना कर मुंह छिपा के भाग रहे हैं गाड़ी में, उस समय नाव में जा रहे थे, क्योंकि बारिश के दिन में डूब गया था बिहार का वो सड़क। डूबे सड़क से चमचमाते सड़क, यह दिया है एनडीए ने, यह दिया है मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने। स्वाभाविक रूप से पहली इनकी किस्मत चमचमाती थी, अब सड़कें चमचमा रही है, तो इनको चाहिए डूबे हुए सड़क, मगर इनके किस्मत चमके, ये यही चाहते हैं, जनता नहीं होने देगी। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। प्रश्न सादर आमंत्रित है।
देखिए, राहुल गांधी कौन से गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं हमको भी पता है। राहुल गांधी लड़ रहे हैं अपने लिए, क्योंकि राहुल गांधी जी को लगता है कि वो एंटाइटल्ड है। उनको लगता है कि इस देश पे शासन करने का अधिकार गांधी परिवार के पास है। गांधी परिवार अगर शासन से बाहर होती है तो वो जल बिन मछली जैसी उनकी हालत होती है। तो सब हमेशा इमरजेंसी लगाया उन्होंने। तो ये गरीब, कौन सी गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी? कौन गरीबी का डेफिनेशन जानते हैं राहुल गांधी? गरीबी की स्पेलिंग बता देंगे राहुल गांधी? आप बताइए। नहीं, वो सब कुछ हम कलावती के घर गए, वो सब कुछ हमने ड्रामा देखा है राहुल गांधी का। इनके पूरे पुस्त आप देख लीजिए, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। जवाहरलाल नेहरू बोलते थे गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी बोलती थी गरीबी हटाओ, राजीव गांधी बोलते थे गरीबी हटाओ, सोनिया गांधी बोलती थी गरीबी हटाओ। अब राहुल गांधी बोलते हैं गरीबी हटाओ। उनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा वैसे तो, मगर बोलते तो रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गरीबी हटाओ। मगर हटाया किसने गरीबी? 25 करोड़ लोगों को अगर गरीबी रेखा से ऊपर उठाया तो वो मोदी जी ने उठाया। तो कौन गरीब के लिए लड़ रहा है? ये वोटर लिस्ट में जिसके नाम कटे हैं उसका एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, और वो संवैधानिक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट अभी देख रही है। छाप कर भी इलेक्शन कमीशन ने दिया है, बीएलए कंप्लेंट करे बीएलओ को जाकर, तभी तो 1 महीने का समय दिया जाता है। गरीब हो या अमीर हो, देश के हर नागरिक के लिए संविधान ने अधिकार दिए हैं, बाबा साहेब ने अधिकार दिए। अधिकार का प्रयोग करे, केवल चोर चोर ना चिल्लाए। ये बचपन में हमने कुआं चोरी वाली कहानी सुनी थी। ये मतलब आपको सुना कुआं चोरी हो गई है? ये होती थी, ये कांग्रेस के जमाने में कुआं चोरी होती थी। मतलब कागज में कुआं खुद जाता था मगर वहां कुआं होता नहीं था। तो बाद में जब इंस्पेक्शन के लिए जाते थे बड़े बड़े अधिकारी, तो क्या रे कुआं तो चोरी हो गया, कुआं चोरी हो गया। तो ये पूरी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ये कुआं चोरी वाली कहानी है। मतलब कुछ है नहीं इनके पास एजेंडा। आप देखिए, पहले चौकीदार चोर है, अंग्रेजी में भी कर देंगे। देखिए, ये पहले चौकीदार चोर है, अब इलेक्शन कमीशन चोर है। ये हर कोई चोर है। जो लोग बेल पे बाहर हैं उनके लिए हर कोई चोर है, सिर्फ वही चोर नहीं है। मैं तो मंच पे आज लालू जी को देख रहा था, मुझे तो आश्चर्य होता है। बेल पे बाहर हैं, चारा चोरी के लिए बाहर हैं, और उनकी पार्टी चोरी चोरी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, चोरी चोरी। बताइए क्या हो रहा है? आपने सही कहा कि राहुल गांधी और ऑपोजिशन पार्टीज ने, और खास करके कांग्रेस ने, ये जो मॉनसून सत्र था उसे समाप्त कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर आपने पूछा कि क्या वो सफल हो गए? याद रखिए, डिस्ट्रॉय और सफल ये दोनों शब्द कभी भी एक साथ नहीं जुड़ सकते। जो डिस्ट्रॉय करता है, जो समाप्त करता है, जो खराब करता है, जो ध्वंस कर देता है बने बनाए चीज को, वो असफल ही होता है। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को देश के सामने उजागर किया है, दिखाया है कि हम ध्वस्त करते हैं। एक एक दिन में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। हम सभी सांसद यहां पर क्यों बैठे हैं? ताकि चर्चा, सार्थक चर्चा हो सके। और जिन विषयों में चर्चा मांगी थी उन विषयों पे तैयार है हम चर्चा करने के लिए। मगर ये चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, ना चर्चा होने दे रहे हैं, केवल और केवल इसलिए क्योंकि इन्हें एक हंगामा काटना है और कोई भी मुद्दा नहीं है इनके पास। आप सोचिए, एक करप्शन का मुद्दा होता तो पार्लियामेंट में डिस्कशन करते, एक कोई देश में कोई गड़बड़ी हुई होती हमारे सरकार द्वारा तो पार्लियामेंट में हंगामा करते। वो उस विषय पे हंगामा कर रहे हैं जिस विषय में पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन के विषय को कैसे डिस्कशन करेगी? आप इलेक्शन कमीशन आपको बुला रही है, आप जाते क्यों नहीं डिस्कशन करने? आपको इलेक्शन कमीशन ने 5-5 बार बुलाया कि आइए, जो भी डाउट है आप हमारे साथ बैठ के डिस्कस करिए। Why doesn't Rahul Gandhi go and discuss? Why doesn't the Congress party go and discuss it with the election commission? क्योंकि चोर उनके अंदर है, उनके मन में है। एक सेकंड विनीत अभी बचे हैं, इसके बाद आप कर लीजिएगा। विनीत आ जाएंगे।
किस चीज को लेके उत्तर देते देते जनता को भी लगता होगा आखिरकार ये कांग्रेस पार्टी और लोग, उनकी हताशा की सीमा इस कदर बढ़ गई है कि हमेशा चोर 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 करते रहते हैं। अब जब देखिए राफेल के समय चौकीदार चोर, अब देखिए तो वोट की चोरी। ये स्वाभाविक है, जिसके स्वभाव में जो होता है उन शब्दों का प्रयोग वो बार बार करता है। आप देखिए दो लड़के, उत्तर प्रदेश में भी दो लड़के थे, यहां और दो लड़के हैं बिहार में। दो लड़के ये जेल यात्रा, बेल यात्रा सब कुछ करने के बाद अब कौन सी यात्रा कर रहे हैं पता नहीं, चोरी की यात्रा। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जनता जनार्दन है, सब कुछ जानती है। एक चारा चोर और दूसरा पूरे भारत के सब पदार्थों की चोरी करने वाले परिवार, ये मिलकर के संवैधानिक संस्थाओं को जो चोर घोषित करने का काम कर रहे हैं, ये आपत्तिजनक है।